नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। हर गरीब परिवार की एक महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपए गिरेंगे खटाखट खटाखट खटाखट। राहुल गांधी की गारंटी जमीन पर ऐसी गूंजी कि पीएम मोदी की जुबान से भी खटाखट खटाखट गूंजने लगा है। हालांकि पीएम मोदी ने ये बातें इंडिया गठबंधन के टूटने को लेकर कही, लेकिन बीजेपी को राहुल की पिच पर लौटना ही पड़ गया। दरअसल यूपी में पहले राहुल गांधी, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे और अब अरविंद केजरीवाल संग अखिलेश यादव की ललकार ने बीजेपी की परेशानी को बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने एक बार फिर यह दावा कर दिया है कि अगर केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लखनऊ पहुंचते ही अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के डबल इंजन की दरारें दिखाई। पीएम मोदी की दुखदी रग छोदी। अखिलेश यादव संग मीडिया के सामने नामुदार हुए केजरीवाल ने 4 जून को मोदी सरकार की विदाई की मुनादी की, तो अखिलेश यादव ने भी वही दावा दोहरा दिया जो बुधवार को रांची में जयराम रमेश ने किया। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था, 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। मैं हरियाणा होके आ रहा हूँ कल परसों, हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफ़ी कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी कम हो रही हैं, यूपी में इनकी कम हो रही हैं, बिहार में इनकी कम हो रही हैं, झारखंड में इनकी कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी कम हो रही हैं। तो इनकी सीटें आ कहाँ रही हैं? तो इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो देश को एक प्रगति के रास्ते के ऊपर लेके जाएगी। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। चुनाव के 4 चरण खत्म हो चुके हैं। 379 सीटों में चुनाव हो चुका है। पहले 2 चरण के बाद ही
ये स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी का साफ और उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी का हाफ होने वाला है। यानी कि कांग्रेस पार्टी को और इंडिया जनबंधन के पार्टियों को, जिसमें जेएमएम भी शामिल है, आरजेडी भी शामिल है, इंडिया जनबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश अभी मिलना तय हो गया। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि आज के प्रधानमंत्री निवर्तमान प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री। इधर लखनऊ में अखिलेश यादव और केजरीवाल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए जनता को वोट की अहमियत समझा दी। हर महीने महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए देने का वादा दोहरा दिया। अपने एक वोट की ताकत समझिए। देश भर में हो रहे भयंकर भेदभाव और अन्याय को मिटाएगा आपका एक वोट। 15 अगस्त तक 30 लाख सरकारी पदों की भर्ती का काम शुरू करवाएगा आपका एक वोट। 1 जुलाई से गरीब महिलाओं के खाते में 8500 माह खटाखट पहुंचाएगा आपका एक वोट। युवाओं को 1 लाख साल की पहली नौकरी दिलवाएगा आपका एक वोट। आपको अधिकार देने वाले संविधान की रक्षा करेगा आपका एक वोट। चौतरफा हमलों ने सत्ताधारियों को पूरी तरह बौखला दिया। यूपी के प्रतापगढ़ पहुंचे पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिजा में खटाखट खटाखट गूंजने लगा। हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक खटाखट खटाखट खटाखट। कल नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके भाषण में बोलना खटाखट खटाखट खटाखट। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा, और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी। कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। कब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। देश चलाना सोने की चमच लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। खटाखट खटाखट। एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को। खटाखट 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 खटाखट। देश से भाजपा एनडीए की स्थिर सरकार हटाना चाहते हैं, और इनके पास सरकार चलाने का क्या फॉर्मूला है? इनका फॉर्मूला है 5 साल में 5 पार्टियों के 5 पीएम बनाएंगे। यानी हर साल एक नया पीएम। बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं आने वाली है। मैं ये आंकड़े के साथ आपको बताया कि ये स्टेट में तो उनका घट रहा है। 200 से ज्यादा ये सीट उनको आएंगे नहीं, इनकी सरकार बनेगी नहीं। हमारी गठबंधन सरकार की बनेगी। हमारे पास उतने नंबर है उनको रोकने के लिए और सत्ता से बाहर करने के लिए। आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, और इसके लिए हम सभी देशवासी मिलकर के जी जान से मेहनत करेंगे।
और मुझे पक्का विश्वास है आप सब भी मेरे साथ है ना? है ना? और ये मोदी की गारंटी है, आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। और ये मेरी 140 करोड़ देशवासियों को गारंटी है। आपकी बातों में वजन ही नहीं रहा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता जान नहीं रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ और कहते हैं, फिर अगले दिन कुछ और कहते हैं। एक दिन कहते हैं 15 लाख रुपए आप सबके खाते में डाल देंगे, अगले दिन कहते हैं चुनावी जुमला था। कि प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज हो गए, यानी जो युवा ओवर एज हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी ने खुद नीति बनाई थी कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शक मंडली में लोग जाएंगे। तो हमको विश्वास है कि अपने बनाए हुए नीति में प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडली में जाए, है ना। और दूसरी बात, अग्निवीर योजना भी जो इन्होंने बनाया है, यानी 22 साल में रिटायर्ड, तो उसके बाद नौजवान क्या करेगा। तो इसलिए ये गंभीर मसला है। और जब 22 साल में इन लोगों को रिटायर कर रहे हैं, 25 करोड़ को ओवर एज कर रहे हैं, तो खुद 74-75 साल के हो गए, तो मुझे विश्वास है अपनी बनाई हुई नीति में ये मार्गदर्शक मंडली में बैठेंगे।